साल 1979 जुलाई का महीना है और इराक अभी 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तप रहा है। और इस कमरे में जहां बाथ पार्टी के मेंबर्स इकट्ठा हुए, यहाँ एक इंसान के आने से गर्मी और बढ़ने वाली है। नाम सद्दाम हुसैन। अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है कि वो इराक के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनका मानना है कि अब इराक पूरी तरह से उनका है और यहाँ वो ये इंश्योर करने वाले हैं कि इस चीज़ को पूरी दुनिया समझ ले। वो रूम में एंटर करता है और स्टेज पर थोड़ा सा समय बिताता है। वो कुछ तो सोच रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उसे पता चला है कि वो एक साजिश का शिकार होने वाला है। शायद यही उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वो बोलना शुरू करता है। उसने बताया कि पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स उसे सत्ता से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये बताते हुए सद्दाम ने कहा कि वो सभी इस हॉल में मौजूद है। इतना सुनकर वहां बैठे लोग सुन्न हो गए। उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगी और एक पॉज के बाद वो एक नाम अनाउंस करता है, मुही अब्दुल हुसैन। वो एक पावरफुल आदमी है जो रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का हिस्सा है, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले उसने एक बैठक में सद्दाम से असहमत होने की हिम्मत की थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कॉरिडोर से होता हुआ स्टेज पर चढ़ता है और माइक पर अपने गुनाह कबूलता है। वो कहता है, नए राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश के पीछे मैं ही था जिसने दूसरों को इसमें शामिल करने की कोशिश की। लेकिन ये सब एक सफ़ेद झूठ था। सच ये है कि उन्हें बहुत बुरी तरह से हरास किया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर वो ये सब नहीं कहेंगे तो उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ वो सब किया जाएगा जो वो सोच भी नहीं सकते। मुही के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े। मुही ने न केवल अपने बारे में बल्कि अपने दोस्तों और साथी पार्टी मेंबर्स के बारे में झूठ बोला, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वो सभी सद्दाम के नए शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश में शामिल थे। मुही के इस झूठे कबूलनामे के बाद सद्दाम फिर से खड़ा हुआ और फिर वो सभी से पूछता है, इन गद्दारों के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वो अपने ही सवाल का जवाब देता है, तलवार के अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं है। हॉल में बैठे पार्टी के लोग तालियां बजाने लगते। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जिंदगी सद्दाम के हाथ में थी और यही समय था कि वो अपनी वफादारी दिखा सके। फिर सद्दाम लोगों को ऑर्डर देता है, जब मैं तुम्हारा नाम बोलूं तो तुम खड़े होकर पार्टी का नारा बोलो और बाहर निकल जाओ। और इस तरह वो शुरुआत करता है। वो एक एक करके नाम पढ़ता है। हर व्यक्ति को जब उसका नाम पुकारा जाता है अपनी सीट से उठकर पार्टी का नारा बोलना चाहिए जो वफादारी दिखाता है, और फिर उन्हें कमरे से बाहर जाना था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाले या दरवाजे के दूसरी तरफ कौन इंतज़ार कर रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते, लेकिन एक आदमी जब उसका नाम लिया जाता है तो वो घबराते हुए पूछता है, मैंने क्या किया? सद्दाम रिपीट करता है, जब मैं नाम लूँ तो खड़े होकर पार्टी का नारा बोलो और बाहर निकल जाओ। वो आदमी सिर नीचे कर लेता है और बाहर निकल जाता है। इस खतरनाक सेरेमनी को सद्दाम तब तक जारी रखता है जब तक वो 68 नाम नहीं ले लेता। फिर वो हॉल में बैठे लोगों को उनकी वफादारी के लिए शुक्रिया करता है और सभी खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तालियां बजा रहे, कुछ नाच रहे। ये उनके लिए एक राहत की सांस देने वाली बात थी। हॉल के बाहर वो सभी जिन लोगों के नाम सद्दाम ने लिए थे उन्हें ट्रकों में भरकर जेल ले जाया गया। उसके बाद के दिनों में 68 मुकदमे चलाए गए, लेकिन वो एक तमाशे से ज़्यादा और कुछ नहीं था। अंत में 22 लोगों को, जिनमें पावरफुल रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के 5 मेंबर शामिल थे, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। सद्दाम ने इन सज़ाओं को अंजाम देने के लिए लोगों के एक खास ग्रुप को चुना है। वो सभी उसकी अपनी पार्टी बाथ पार्टी के मेंबर्स हैं और उनमें से कोई भी पेशेवर जल्लाद नहीं है। ये पार्टी के परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें अब इस भयानक काम के लिए मजबूर किया गया है। वे इसी इमारत में इकट्ठे हुए जहां सो कॉल्ड साजिशकर्ताओं ने सद्दाम के नए शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। और फिर दोषी ठहराए गए लोगों को बगल के यार्ड में घसीटा जाता है। उन्हें घुटनों के बल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। फिर चुने हुए प्रत्येक जल्लाद को एक हथियार दिया जाता है और एक शिकार सौंपा जाता है। जब ये नाम के जल्लाद अपने पुराने दोस्तों और पार्टी कॉमरेड्स की हत्या करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उनकी आवाज़ें बढ़ रही थी। सद्दाम ये सुनिश्चित करना चाहता था कि हर कोई जानता हो कि उसकी बात ना मानने वालों के साथ क्या होता है।
लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि वो दिखाना चाहता था कि उसके अपने लोग चाहे या ना चाहे इस खूनी शुरुआत में शामिल है। सद्दाम ने ये इंश्योर किया कि फांसी के समय एक विशाल सार्वजनिक प्रदर्शन हो। हजारों इराकी बैनर और झंडे लेकर इकट्ठा हुए, नए राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए और कैदियों की निंदा करते हुए। और फिर एक एक करके सद्दाम के पुराने दोस्तों और साथी पार्टी के मेंबर्स को गोली मार दी जाती है। कुछ जल्लाद इतने घबराए हुए थे, इतने डरे हुए थे कि वो चूक गए। उन्हें कई बार गोली चलानी पड़ी, लेकिन दूर से देखते रहे सद्दाम बहुत खुश थे। अपने राष्ट्रपति करियर की एक बेहतरीन शुरुआत वो खुद से सोचते थे। और इस तरह इराक के नए राष्ट्रपति का पहला ऑफिशियल ऑर्डर फॉलो किया गया। ये उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करेंगे। सद्दाम हुसैन के शासन में इराक के लिए आगे क्या हो सकता है, अगले कुछ वीडियोस में हम वो भी देखेंगे।